पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel KK Avasthi. Like I promised, in today's session we are going to do transfer matrix. This is the second last topic of unit 2 and इसके बाद केवल एक ही टॉपिक बचता है कि how can we decompose a transfer matrix. ठीक है ना, तो फटाफट से देखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है बट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि ट्रांसफर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं फ्रॉम स्टेट इक्वेशंस। तो हम अपनी बेसिक स्टेट इक्वेशंस कंसीडर करते हैं। दिस इज a into xt plus b into ut. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन yt is equal to cxt प्लस हम d वाला जो टर्म था इसको जीरो मान रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में d का यूज किया भी नहीं था, तो लेट इट बी लाइक दिस। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो। क्या आ जाएगा? s इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू a x ऑफ s प्लस b इंटू u ऑफ s आ जाएगा। अभी ये आ जाएगा s ऑफ i माइनस a। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, फिर भी बहुत से लोगों का को प्रॉब्लम थी कि सर आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी आंसर आएगा। x ऑफ s हो जाएगा s ऑफ i माइनस a का इनवर्स इंटू b इंटू u ऑफ s। राइट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये x ऑफ s की वैल्यू हम इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रख दें। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा y ऑफ s इज इक्वल टू c x ऑफ s। तो यहां से मेरे को y ऑफ s कितना मिल जाएगा? y ऑफ s मिल जाएगा c एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यू एस। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखो, ये मेरा इनपुट है। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट टू इनपुट। मेरा ट्रांसफर फंक्शन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए वाई एस अपॉन यू एस। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब अगर एक बार ट्रांसफर फंक्शन बन गया तो ब्लॉक डायग्राम भी बन जाएगा। राइट, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है ये। आई एम श्योर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई, एक स्टेट इक्वेशन दी हुई है। दिस इज -2 -3 4 2 into x1 x2 and this is 3 5 into u and y is given as 1 1 into x1 x2. This is the question that is given. ठीक है ना, अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है या आपसे वो बोल सकता है कि इससे आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना टाइम हो गया आपने डायरेक्ट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ब्लॉक डायग्राम नहीं बनवाया। अभी बनवाया। देखो, मैंने ट्रांसफर फंक्शन से ब्लॉक डायग्राम बनवा दिया शुरू में ही। राइट, अभी मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन से ट्रांसफर फंक्शन बनाना बता रहा हूँ। तो अभी जब दोनों क्वेश्चन कंबाइन हो जाएंगे तो पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे कहा गया फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन हेंस ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम के सारे केस आपको बता चुका हूँ। राइट, आई एम श्योर 2 लेक्चर लिए हैं उस पर। ठीक, अब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन बता देता हूं तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर आप देखोगे, ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? आपका ट्रांसफर फंक्शन है सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी। राइट, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैट्रिक्स ये आपको मालूम है। अभी अगर आप शुरू से लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको इन मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रिक्स बी भी आपको मालूम है, दिस इज 3 5। मैट्रिक्स सी भी आपको मालूम है 1 1। राइट, ये सी मैट्रिक्स है। तो एस आई माइनस ए मेरे को सबसे पहले निकालना है। एस आई माइनस ए का मतलब हुआ S0 0 S
माइनस ए मैट्रिक्स है, -2 -3 4 एंड 2, तो एस आई माइनस ए कितना आ जाएगा, s प्लस 2 0 -3 3 0 -4 -4 s -2, ये मेरा एस आई माइनस ए आ गया। अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ही दिया हो, अरे कोई बात नहीं भाई, 3 क्रॉस 3 का भी दिया होगा तो क्या प्रॉब्लम है, एस आई माइनस ए तो निकल आएगा। अभी इनवर्स निकालना है इसका। अभी इनवर्स आपको मालूम है, अभी इससे पहले भी आया था, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला मैट्रिक्स का है। अगर आप में से किसी को मैट्रिक्स भी रिवाइज करना है, आपको नहीं आता, आपको ट्रिक्स भी नहीं मालूम, तो प्लीज मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, उसमें आपको मैट्रिक्स के सारे ट्रिक्स दिए होंगे, तो प्लीज आप देख लो। अभी मैं आपको यहाँ पर जो जरूरत है वो बता देता हूँ। एस आई माइनस ए मैट्रिक्स है मेरी, s प्लस 2 3, दिस इज s प्लस 2 एंड 3 एंड दिस इज -4, दिस इज s माइनस 2। अभी ट्रिक ये है, आई एम श्योर बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, अगर मेरे को 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का सीधे इनवर्स लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सॉरी 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट एस आई माइनस ए निकाल लो यहाँ पर, ये आ जाएगा एस स्क्वायर -4 प्लस 12, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8, तो यहाँ पर कर दो एस स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ s प्लस 2 3 -4 s माइनस 2। तो जब भी आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना होता है तो ट्रिक है आपकी, बहुत बेसिक सी है, आई एम श्योर आपने 12वीं में पढ़ी भी होगी। इन दोनों की पोजीशन बदल दो, s माइनस 2 कर दो यहाँ पर s प्लस 2 कर दो, इन दोनों के साइन बदल दो, -3 कर दो +4। अब आपको अगर नहीं भी पता है ट्रिक तो जरा आप अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करके देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक। बट हमें तो, हमारा मैथ्स का पेपर तो है नहीं, हमारा तो कंट्रोल का पेपर है, और पॉसिबिलिटी है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही आएगी। क्यों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि हमें अभी आगे ब्लॉक डायग्राम भी बनाना होगा, तो 3 क्रॉस 3 में बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 क्रॉस 3 नहीं आ सकता। कोई ये मत पेपर देने के बाद बोलना कि सर आपने बोला 2 क्रॉस 2 ही आएगा, नहीं, 2 क्रॉस 2 बता रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 कर लोगे, इनवर्स ही तो निकालना है यार, और इनवर्स में कंट्रोल सिस्टम का क्या काम, वो तो मैथ्स का काम है, ठीक। अभी मैं सीधे सीधे ट्रांसफर मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या था सी, तो मेरी मैट्रिक्स सी कितनी है, मैट्रिक्स सी है 1 1 1, ठीक। उसके बाद इनवर्स कितना है, एस स्क्वायर प्लस 8, राइट, और यहाँ पर कितना है s माइनस 2 -3 4 s प्लस 2, राइट। और बी मैट्रिक्स कितनी है मेरी, बी मैट्रिक्स है मेरी 3 5, राइट। अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को सीधे इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ऑर्डर आपको दिख रहा होगा। अब प्लीज ये मत कहना सर मल्टीप्लाई करना नहीं आता, 1 क्रॉस 1, सॉरी 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, ये तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है। तो मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, आई एम श्योर आप कर लोगे, प्लीज कर लेना, ये मत बोलना कि नहीं आता। दिस इज एस स्क्वायर प्लस 8, दिस विल बी योर ट्रांसफर फंक्शन। अभी अगर आप सारी बुक्स देखोगे, जितनी लोकल किताबें हैं, उसमें 2 ही 3 क्वेश्चन है ही, उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, तो होपफुली आपको उन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन दिख जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, मतलब वही आपको होमवर्क दे देता हूँ, 2 क्वेश्चंस कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। एक 3 क्रॉस 3 का भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक और लिख लो। आपके सेमेस्टर का क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। आपको ए दिया हुआ है 0 1 0 0 0 1 0 -2 0 -2 -3, दिस इज ए। बी दिया हुआ है 0 0 1 एंड सी दिया हुआ है 1 2 0। आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है,
सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी। बस आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो प्लीज मुझे इसका आंसर सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। लेट मी सी, ऐसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जिसका जिसका मैच कर जाए वो बस मेरे को व्हाट्सएप पे मैच्ड लिख के भेज देना। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अभी ये 2 क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो तुम्हारा वो स्टेट वेरिएबल का 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी क्वेश्चन क्या आएगा जो नॉर्मली पूछा जाता है, ऐसी कोई इक्वेशन दे देंगे आपको, स्टेट वेरिएबल स्टेट ट्रांजिशन की ऐसी कोई इक्वेशन दे देंगे। अभी इस इक्वेशन से आपसे कहेंगे कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, राइट, एंड फाइंड द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। अभी तो एक ही इक्वेशन से सब निकालना आ गया है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं, आई एम श्योर, राइट। अभी आज ही जो मॉर्निंग में लेक्चर लाइव हुआ था उसमें मैंने ऑब्जर्वेबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी बता दिया इसी इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से, इसी इक्वेशन से। अभी इससे आपको मैंने ट्रांसफर फंक्शन बताना बता दिया और साथ ही साथ मैंने आपको ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करना बता दिया ब्लॉक डायग्राम में, राइट। तो आई गेस मैक्सिमम पार्ट ऑफ द यूनिट इज कवर्ड, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज कवर्ड। एक आपके सिलेबस में डिकम्पोजिशन और है, तो आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड that's it. Thank you very much for being a very patient audience, and yes, please like the lecture, subscribe us if you have not subscribed us yet, and yes, if you want to help us monetarily, you can send us donation through super thanks as well. Thank you very much. Stay healthy and stay tuned. Thank you.